मेरे फोन में बहुत एक यूनिक बग्स है, उसमें कोई भी गाने नहीं चलते और कोई वीडियो प्ले नहीं होता और वो रीस्टार्ट करने के बाद ही ठीक होता है। उस टाइम बोलते हैं मुझे गुस्सा सा आता है कि ये क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ग्लिफ मैंने आज तक यूज भी नहीं करा है। अगर आप ओवरऑल इसको 10 में से एक रेटिंग देना चाहें नथिंग फोन 1 को बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट 7 months, वो क्या रहेगा? नथिंग फोन 2 की बहुत सारी अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, फर्स्ट इंप्रेशंस, ये सब तो आपने अभी तक इंटरनेट पे बहुत सारे देख लिए होंगे, लेकिन आज के इस टेक अनफिल्टर्ड के एपिसोड के अंदर मैं लेके आया हूं एक नथिंग फोन 1 के एक्चुअल यूजर को जो पिछले 7 से 8 महीने से नथिंग फोन 1 को अपना प्राइमरी डिवाइस बना के यूज कर रहे हैं। सो आई हैव इनफ, वेलकम टू द शो। कितना टाइम हो गया आपको इस फोन को यूज करते हुए? अप्रोक्सीमेट 7 महीने हो गए इसको यूज। अप्रोक्सीमेट 7 महीने। कितने का खरीदा था आपने? अब मैंने ये सेल पे लिया था और मेरे को पड़ा था 27,500 का 8/256 GB वेरिएंट। 27,500 हाँ। आई थिंक 33 के आसपास लॉन्च प्राइस था। 32,999। 32,999 था बेस वेरिएंट का और 2-3 हजार रुपए और शायद ज्यादा थे इस वाले वेरिएंट का। तो मेरे को सेल पे ये सिर्फ 27,500 तक का मिल रहा था, तो मुझे काफी अच्छी डील लगी, तो मैंने उस टाइम ये परचेज कर लिया था। 7 महीने हो गए हैं और आपने फोन में कुछ चेंजेस भी कराए हुए हैं, एक बार दिखाएंगे क्या पीछे की तरफ से? अच्छा, एक स्किन लगी हुई है यहाँ पे, वेरी नाइस। डार्थ वेडर, स्टार वॉर्स के फैन है आप। तो ये स्किन कब लगाई, क्या था इसके पीछे? तो रीजन इसका सिंपल सा ये था कि पीछे जानते हैं आप ट्रांसपेरेंट बैक है तो ना स्क्रैचेस काफी सारे आ रहे थे। तो मैंने इसलिए स्किन लगा लिया था ताकि स्क्रैचेस ज्यादा ना आए। और जो इसके साथ टीपीयू केस आता था मार्केट में अलग से मिलता था, आपने कभी वो यूज नहीं किया? अब करा है मैंने, मेरे पास ये रहा वो, बट आप जैसे देख पा रहे हो ज्यादातर टीपीयू केस का जो इशू रहता है येलो हो जाता है। हाँ, तो वो चीज है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी इशू मेरे को हुआ था कि इसके केसेस मेरे को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि फोन का लुक थोड़ा अलग है, तो मैं चाह रहा था थोड़ा लुक भी दिखता रहे, तो उसका दिक्कत था कि अभी भी उतने अच्छे केसेस ज्यादा ब्रांड्स इसके बनाते। पहले हम और आगे जाएं इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, अगर मैं आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहूँ 7 महीने के अंदर, आप क्या किसी को ये फोन रेकमेंड करोगे अभी? हाँ, मैं अभी भी ये फोन अगर 30,000 के अंदर किसी को लेना है तो मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी भी जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो कैमरा एक्सपीरियंस है, मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है। और मुझे अभी भी अगर कोई बोले कि 6 महीने बाद भी कौन सा फोन लेना है, मैं शायद यही परचेज करूँ। तो कैमरा आपने बोला, लेकिन जब इनिशियली मैंने इस फोन को टेस्ट करा था, मेरा टेस्ट यूनिट भी अभी मेरे पास यहीं पड़ा हुआ है, ओरिजिनल शेप में है, कोई स्किन नहीं लगी हुई इसके पीछे। तो ये जो कैमरा का जो बहुत सारे वाइड से अल्ट्रा वाइड के अंदर मेजर जंप्स आ रहे थे, ओएस अपडेट्स इन्होंने एड्रेस कर दिया था इसको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। तो क्या अभी चीजें स्टेबल हुई है, बेटर हुई है? फोटोज में बोलूंगा पहले से बहुत बेटर हुए हैं, और मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड दोनों काफी अच्छे फोटोज लेता है। मैं एज ए रिव्यूअर, मेरे को पता भी है, मैं बहुत सारे फोन रिव्यूज करता हूँ, तो मैंने देख रखा है कि ज्यादातर फोन में डिफरेंस रहता है, बट नथिंग फिर भी ऑलमोस्ट वहां तक सिमिलर फोटोज कैप्चर कर लेता है। एक दिक्कत अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो है शटर लैग का। और वो एक मेरे को बहुत बड़ा मेजर इशू लगता है इस फोन का। अगर आप फोटोज क्लिक करते हो तो 2-3 सेकंड का सच में ऐसा लगता है कि लैग है। वो मेरे को लग रहा था विद अपडेट्स बेटर होंगे, बट वो अभी तक नहीं हुए। एक काम करते हैं, नथिंग फोन 2 का भी एक बार शटर लैग चेक कर लेते हैं फटाफट से। मोमेंट तो मेरे बहुत मिस हुए, इसमें थोड़ा सा तो इम्प्रूव लग रहा है, बट इतना कोई मेजर फर्क। हाँ, ये मैंने भी देखा था, जैसे मैंने फोन को पिक करा था जस्ट कुछ देर के लिए, मैंने वही चीज देखी कि अभी भी वो चीज रिजॉल्व नहीं करी है। आप जब इस फोन को खरीद रहे थे, ऐसे कंपटीशन में कौन से स्मार्टफोन्स थे जो आपने कंसीडर करे थे? अब मेन क्या था कि मेरे को पहले बता कि मैं iPhone 14 प्लस यूज कर रहा था एज ए टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो एंड्रॉइड पे शिफ्ट होना था, तो ऑप्शन 30 के अंदर अब बहुत सारे आ गए, पहले उतने नहीं थे, बट स्टिल एक क्लीन एक्सपीरियंस आपको पता है सिर्फ या तो पिक्सल देता है या फिर नथिंग आजकल दे रहा है। बाकी सैमसंग भी बहुत ज्यादा ब्लूटूथ देता है, और मैं ओप्पो, रियलमी और ओप्पो ये सब नहीं इतना कंसीडर करता हूँ, क्योंकि उनका भी आप जानते हैं ओएस और बेकार ही होता है। करेक्ट, ब्लोटवेयर बहुत ज्यादा होते हैं, वो एक्सपीरियंस एकदम हैम्पर कर देते हैं। तो मैं पिक्सल और इसमें कंफ्यूज था, बट पिक्सल का साइज 6.1 इंच था, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा नहीं, मेरे को बड़े स्क्रीन मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। पिक्सल 7 है उस टाइम 6 से था, तो उसमें मेरे को वही इशू लग रहा था कि स्क्रीन साइज काफी छोटा था, और उसमें एक सिंगल सिम और दूसरा नैनो सिम था, और मेरे को फिजिकल सिम मैं प्रेफर कर रहा था। हाँ, इसमें मैं डुअल सिम यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा फिजिकल सिम वाला मैंने ज्यादा ऑप्ट के लिए, मेरे को बेटर लगा। और उसकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज है, वो भी नहीं अच्छा लगता है। वो बस इसलिए मैं कंसिडर कर रहा था क्योंकि आईफोन से हम शिफ्ट हो रहे थे, लगा कि हाँ 60 to 60 इजी रहेगा। ठीक है, नहीं मेक सेंस। तो अगर मैं आपसे अब ये सवाल पूछूं कि चलो जिससे पहले आगे जाएंगे, बताइए बैटरी कैसी चल रही है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी की रियल जो वर्ल्ड के अंदर यूजेज होती है वो ज्यादा पता चलती है। कितनी देर लगती है चार्ज होने में, और कितना बैकअप आपको, स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल जाता है? चार्जर तो दिया नहीं था तो मैं इसको OnePlus के चार्जर से यूज करता हूँ। ठीक है, तो 1.5 घंटे में ये हो जाता है फुल चार्ज। बट हाँ, बैटरी डुअल सिम के साथ डेटा पे यूज रह के ये मेरे को मॉडरेट में एक दिन आराम से चल जाता है। बट अगर आप गेमिंग भी शायद करो तो हाँ, शाम तक आपको चार्ज करना पड़ जाएगा। इंटरेस्टिंग।
तो अगर एक नई कंपनी ने जैसे एक नया फोन लॉन्च करा था, दे वर आउट इन द वाइल्ड, एकदम से उन्हें पता नहीं था कि क्या चीजें हैं, क्या कस्टमर के इश्यूज हैं जिसे एड्रेस करना है, आप एज अ कस्टमर उस कंपनी को अगर एक सजेशन देना चाहें कि फोन 2 जब आएगा तो ये चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या चीजें थी इन पर्टिकुलर? हाँ, तो पहला थोड़ा परफॉर्मेंस को लेके था। वैसे मैं बोलूंगा कि डेली यूज में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है 778G। हाँ 778G में। और एक चीज इनकी बहुत ज्यादा अच्छी रही जो मैंने किसी ब्रांड के साथ नोटिस नहीं करा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फोन स्लो हो जाता, बट इस फोन में जितना मेरे को याद है आराम से 8-9 अपडेट आ चुके हैं। 2 दिन में 2 अपडेट आए हैं इस फोन में, हर दिन मेरे को नया अपडेट देखने को मिला है। और परफॉर्मेंस एक ऐसा चीज है जो मैं पहली बार किसी एंड्रॉइड फोन में बोल सकता हूँ जो इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल गेमिंग में उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो फ्लैगशिप लेवल का नहीं था। तो मेरे को थोड़ा चाहिए था कि प्रोसेसर की लिमिटेशंस थी 778G प्लस की, आई थिंक 4K 60 भी नहीं करता था। हाँ 4K 60 नहीं करता था, और फ्रंट कैमरा मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता था, मतलब थोड़ा और वाइड हो सकता था। और तीसरा चार्जिंग स्पीड, क्योंकि एंड्रॉइड का आपको पता है कि बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, तो वहां पे थोड़ा इंप्रूवमेंट और मेरे को लगता है हो सकता था। करेक्ट, 100 वॉट की चार्जिंग, 80 वॉट की चार्जिंग, हाँ। इससे कम प्राइस पॉइंट के अंदर भी 80 वॉट 67 वॉट की चार्जिंग ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है ये कोई एक इको फ्रेंडली मूव है, मेरे हिसाब से ये एक एड ऑन मनी बनाने की तरीका है, क्योंकि नथिंग ऑफिशियली अपना चार्जर सेल भी कर रहा है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे नहीं पुराने चार्जर यूज करो, नया बेच भी रहे हैं साथ में जिनको लेना है। तो आई थिंक चार्जर तो देना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे एटलीस्ट। इसके अलावा नथिंग फोन 2 में अगर आप जो मेन चेंजेस एक्सपेक्ट करें कि क्या चीजें बेटर, आपको यूज भी कर दिया आपने 2-4 दिन से, आप भी चला रहे हो उसको, ऐसा क्या लगा, क्या डिफरेंसेस है आपको इसमें लगे? मेरे को एक चीज काफी अच्छी लगी, इसकी डिस्प्ले में ब्राइटनेस बढ़ा है। ये मैंने थोड़ा नोटिस करा था कि एकदम जब ब्राइट कंडीशन रहते थे सनलाइट के, तब ये थोड़ा मेरे को लगता था कि और ब्राइट होना चाहिए था डिस्प्ले को, और वो चीज मेरे को देख के अच्छा लगा कि उसमें वो चीज करा है। दूसरा पर्सनली मुझे ये अच्छा लग रहा है कि डिजाइन ज्यादा चेंज नहीं करा, क्योंकि फिर मुझे चेंज करने का मन नहीं करेगा वैसे करते तो अच्छा रहता। लेकिन हाँ, डिजाइन मेरे हिसाब से और चेंज नहीं करा, बट मुझे और बेटर कर सकते थे, क्योंकि फोन 1 और फोन 2 में मुझे डिफरेंस नहीं लगा। हमने कई लोगों से पूछा भी तो उनको लग रहा था कि हम फोन 1 ही यूज कर रहे हैं। करेक्ट, हाँ नहीं ये बात हुई थी ऑफिस के अंदर भी, हमने काफी लोगों को जब ये फोन आया और दिखाया तो मतलब बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतना डिफरेंस क्या है। आई थिंक अगर आप भी कैमरा पे देखेंगे या कोई भी लेमैन इसको पहली बार देखेगा तो इतना डिफरेंस बताना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा नथिंग का ये कहना है कि यार हम एक ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हैं, नई कंपनी है, ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम फिर से डिजाइन रीइन्वेंट कर दें तो फिर कस्टमर्स को रिलेट करने में इशू होगी, उनकी अपनी थ्योरी है। बट मेरे हिसाब से किसी भी चीज को नए तरीके से डेवलप करने में उसमें R&D में जितने घंटे लगते हैं, जितने पैसे लगते हैं, नॉट वर्थ इट। द फोकस शुड हैव बीन मोर ऑन द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स एंड बाकी चीजें। नथिंग OS 2 इस फोन के साथ लॉन्च हुआ है, आपके नथिंग फोन 1 के अंदर भी वो आएगा। ऐसे क्या OS में चीजें थी जो आप परफॉर्मेंस अपग्रेड एक्सपेक्ट करें? तो परफॉर्मेंस का मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट बग्स एक वो चीज है जो मैंने आज सुबह भी एक्सपीरियंस करा, मिला था वो अपडेट के बाद ठीक हो जाएगा। तो मेरे फोन में बहुत एक यूनिक बग्स है, उसमें कोई भी गाने नहीं चलते और कोई वीडियो प्ले नहीं होता। हाँ, आप अगर YouTube म्यूजिक पे भी प्ले करोगे तो वो स्टक रहेगा, वीडियो भी चलाऊंगा तब भी स्टक रहेगा, और वो रीस्टार्ट करने के बाद ही ठीक होता है। तो ये मेरे को बहुत उस टाइम बोलते हैं, मुझे गुस्सा सा आता है कि ये क्यों हो रहा है। ये अभी भी हो रहा है? अभी भी हो। कौन से एग्जैक्ट वर्जन पे हो आप OS के? 1.5.6 पे। 1.5.6 पे कब का अपडेट है? और ये जून सिक्योरिटी का पैच है, तो मतलब रिसेंटली होगा बिल्कुल। अभी जब इसके अलावा कोई अपडेट आया नहीं है, बट अभी भी गाने चलते हुए बीच में पॉज हो जाते हैं और हो जाते हैं। चलता ही नहीं है, मतलब मेरे को रीस्टार्ट करना ही पड़ता है। और ये सिर्फ म्यूजिक में नहीं, वीडियो में भी होता है। नॉर्मल कोई भी म्यूजिक प्ले ही नहीं होता, ना ही वीडियो फॉर्मेट ही प्ले करता है, फिर मुझे फोन रीस्टार्ट करना पड़ता है एक बार। स्क्रीन साइज को भी अपडेट करें, 6.55 से 6.7 इंच हो गई है। आपको लगता है कि जरूरत थी थोड़ी और बड़ी करने की? थी मेरे हिसाब से परफेक्ट था। 6.55 में रहता, स्वीट स्पॉट रहता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं रहता और फोन ज्यादा छोटा भी नहीं रहता। तो मेरे को फोन कोई भी कंटेंट देखने मेरे को तो अच्छा ही लग रहा था। तो 6.7 हो सकता है कुछ यूजर को ज्यादा बड़ा लगे। करेक्ट। इसके अलावा मेरे को ये बताओ कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर ना, अब जब नथिंग फोन 2 45,000 पे लॉन्च हुआ है, 44,999 पे, और 8+ Gen 1 डाला है, अच्छा प्रोसेसर है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है। हालांकि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, लेकिन सेम प्रोसेसर के साथ iQOO ने Neo 7 Pro लॉन्च कर दिया, इससे 10,000 रुपए कम, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में इस फोन को स्टैंड आउट कैसे करेंगे? मतलब इसमें इतनी क्या यूनिक चीजें डाल देंगे कि 10,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फोन होगी। जस्टिफाइड है जिसमें एडिशनल फीचर्स ऐड करें। अब यहाँ पे ना, मतलब एक चीज मैंने नोटिस करी है कि सबसे बड़ा एंड्रॉइड का भी यूएसपी अगर आप देखोगे इस फोन का, मुझे लगता है वो ग्लिफ नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ग्लिफ मैंने आज तक यूज भी नहीं करा है।
बस एक बार बस होता है फ्लिप टू ग्लिफ बस ऑन कर रखा है कि रख देता हूँ, बस वो एक बार लाइट जलती है इसलिए कि किसी की नजर पड़ जाए बस। बट इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपने कुछ करा था इसमें? मैंने आज तक कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करा। वो एंड यूजर मुझे नहीं पता कोई करता होगा कि नहीं। मैं इतना टेक में रह के मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं करा। बट जो इसका मेन जो सबसे बेस्ट चीज मेरे को लगती है नथिंग को जो मुझे लगता है डिफरेंशिएट करता है उसका ओएस है। अगर अभी हमने जब इस फोन को भी सेटअप करा था मुझे लग रहा था कि मैं कितने जमाने बाद कोई क्लीन एंड्रॉइड फोन देख रहा हूँ, और वो एक्सपीरियंस ना आपको और कोई फोन अभी नहीं दे रहा है। तो इसका जो नथिंग ओएस है मेरे को लगता है वो इसका सबसे बड़ा यूएसपी है। क्लीन एंड्रॉइड बहुत कम आप जानते हो, सिर्फ पिक्सल के सिवाय कोई नहीं देता, और पिक्सल में नथिंग से भी ज्यादा बग्स रहते हैं। मतलब उससे ज्यादा स्टेबल मैं फिर भी नथिंग ओएस को मानता हूँ, और मेरे हिसाब से भले मेरे जो भी दिक्कत आ रहा है, मैंने जितने भी फोन यूज करे हैं सबसे ज्यादा स्टेबल यही फोन रहा है। करेक्ट। और विजेट्स पे भी बहुत काम करे नथिंग ने इस बार, ऐसा कह रहे हैं। तो विजेट्स आपने कभी यूज करे थे फोन के अंदर? अब इनका बस जो ये मैं एक ही लगाता हूँ जो वेदर वाला है, और कोई मैं यूज नहीं करता। वही है कि अब शायद नया आया तो मैं शायद यूज करके देखूं, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा वो लोग दिखा रहे हैं उसमें, इनका थीम भी उसी टाइप का है। लेकिन अभी तक मैंने पर्सनली यूज नहीं करा था, सिर्फ एक क्लॉक और वेदर विजेट में यूज करता था, जो कि सही लगता है। इनका जो थोड़ा मेरे को फॉन्ट्स का स्टाइल भी जो है वो अलग लगता है। और कई बार ऐसे भी यूजर है जिन्होंने देखा है तो वो पूछते भी हैं कौन सा फोन यूज करो, सिर्फ यूआई देख के, भी नहीं ग्लिफ और ये देख के। वो कहते हैं आपका फोन बहुत ही स्मूथ और वैसा लग रहा है, तो वो चीज बाकी फोन्स में नहीं मेरे को मिलता है। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक अगर आप ओवरऑल इसको 10 में से एक रेटिंग देना चाहें नथिंग फोन 1 को, बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस फ्रॉम द लास्ट 7 मंथ्स, वो क्या रहने वाला? मैं इसको 9 रेटिंग देंगे। 9 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेटिंग है। एंड आई थिंक हमारे तीसरे एपिसोड के अंदर तीनों फोन्स के अंदर से यूजर एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी मेरी है, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू नो। एंड फोन 2 के अंदर जो अपडेट्स हैं इतने डिजाइन के मामले में इतने इंक्रीमेंटल तो मुझे नहीं लगे। इट्स नॉट रेवोल्यूशनरी, इट्स एवोल्यूशनरी एक तरीके से, कि जो बनी हुई चीज है उसी को मेंटेन करा है, वॉइस क्लीन करा है, प्रोसेसर इंप्रूव कर दिया, बट प्राइस थोड़ा सा और कम हो सकता था। हाँ, प्राइस मेरे को लगता है आई थिंक 39,999 हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है हाँ 8+ Gen 1 के साथ अब फोन काफी कम रेट पे आ रहे हैं। और पर्सनली मेरे को ऐसा लगा था कि 7+ Gen 2 के साथ भी जा सकते थे, क्योंकि वो 8 Gen 1 जितना ही पावरफुल है और वो कॉस्ट एफिशिएंट मेरे को लगता है हो सकता था। करेक्ट। तो वो भी एक देख सकते हो कि 45 मेरे को लग रहा है वापस से OnePlus वाले पाथ पे हम चल रहे हैं जो हमने देख रखा है। हाँ। कि बजट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर वो प्रीमियम सेगमेंट में जाने लगते हैं। करेक्ट। इंटरेस्टिंग यार, आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारी कॉन्वर्सेशन रही है। एंड अगर आप भी नथिंग फोन 2 को खरीदना चाह रहे हैं और नथिंग फोन 1 का एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई और भी देखना चाहता है, मैं हूं गनाग त्यागी, आप देख रहे थे टेक अनफिल्टर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।